अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स और मसाले सॉल्व करना सीखेंगे। इन न्यूमेरिकल्स और मसालों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें जो जो फार्मूले आप लोगों को इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो कौन से हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल ना कि ओ स्पीड से मुतल्लक हैं। अब ओ स्पीड का आप लोगों को ना कि फार्मूला आना चाहिए। ओ स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है जी वी ए वी, यानी कि ये वी हमारे पास स्पीड को ज़ाहिर करता है और ए वी एवरेज, यानी कि ओ स्पीड का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है एस बटा टी। तो ये आप लोगों को ना याद होना चाहिए। एस होता है उसका तय करदा फासला और टी होता है उसका टाइम, कि कितने टाइम में उसने फासला तय किया है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी औसत एक्सेलरेशन। अगर औसत एक्सेलरेशन का अगर हम देखें तो वो हमारे पास फार्मूला होता है जी वी एफ माइनस वी आई, और ये हमारे पास ना कि बटे में आ जाता है टी, यानी इसका भी जो टाइम इनको ना कि लगा है इस वेलोसिटी को कवर करने के लिए। तो ये मेरे पास ना एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाता है। इसके बाद आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स ना जो एंड पे आएंगे वो हरकत की मसावातों के मुतल्लक हैं। तो हरकत की हमारे पास 3 मसावातें होती हैं। उसकी जो पहली मसावात होती है वो आती है जी वी एफ बराबर है जी वी आई जमा ए टी। ये हमारे पास पहली मसावात है। अगर इसी की दूसरी मसावात देखें तो वो हमारे पास होती है एस बराबर है जी वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। और तीसरी हरकत की जो मसावात है वो हमारे पास होती है जी 2as बराबर है जी वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। कि अगर आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल हल करने हैं तो ये आप लोगों को ओ स्पीड का ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद ये वाले ना के फार्मूले भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है जी ये हरकत की मसावातें। ये जो है ना मसावातें, ये उस वक्त हैं जब कोई ना कि हमारे पास गाड़ी ना कि ज़मीन पर सफ़र करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ना कि अगर ये कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना कि कोई गाड़ी है, अगर इसने ना कि मूव करना है ना कि ज़मीन पर, तो हमारे पास ना कि ये वाले फार्मूले हैं ना ये अमल करेंगे। तो अब ये जो फार्मूले हमारे पास हरकत की मसावातें हैं उसमें इस केस में हम ना कि ए लेंगे, एक्सेलरेशन को ए से ज़ाहिर करेंगे, और जो उसका हमारे पास ना कि फासला होगा उसको हम ना कि एस से ज़ाहिर कर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ना कि ये गेंद है, ये ऊपर से हमने नीचे ना कि इस तरह से ना कि ज़मीन के ऊपर ना कि फेंकी है, तो इस तरह के जब न्यूमेरिकल आ जाएंगे यानी कि उसमें हमारे पास ना हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अब हमने एस नहीं इस्तेमाल करना, एस की जगह हमने एच इस्तेमाल करना है। और ए अब चूँकि उसका एक्सेलरेशन नहीं है, अब उसका ना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि ग्रेविटी की वजह से ना कि वो नीचे आ रही है, तो इसको हम ना कि जी इस्तेमाल करेंगे। तो यही जो हरकत की मसावातें हैं, इस तरह के केस में जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगी तो हरकत की मसावातें हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगी। जहाँ पे हमारे पास ए है वहाँ पे हम जी लगा देंगे, और जहाँ पे हमारे पास एस है वहाँ पे हम एच लगा देंगे। तो चलें इन्हीं मसावातों को ना कि मैं मॉडिफाई करके भी लिख देता हूँ कि आप लोग फिर इन्हीं मसावातों को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस, अब ये ए टी नहीं होगा, अब हमारे पास होगा जी टी। ये पहली मसावात बन जाएगी। दूसरी मसावात जो होगी, अब एस नहीं होगा, एस की जगह हम एच लगाएंगे, और ये वी आई टी उसी तरीके से आएगा प्लस 1/2, अब ए नहीं हमारे पास जी टी स्क्वेयर हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब तीसरी में अगर हम देखें, तीसरी मसावात में हमारे पास है 2as, तो अब हमने क्या लिखना है, 2a की जगह हम g लिखेंगे और s की जगह h लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2gh बराबर हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से हल करने के लिए आप लोगों को ये सारे फार्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो इन फार्मूलों को जब आप लोग याद कर लेंगे तो फिर हम न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 का अगर हम पहला न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि मुंदरज झैल वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइनें खींचें। पहला उसमें उसने बताया है कि एक 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। इसका एक वेक्टर की लाइन आप लोगों ने बनानी है।
दूसरा वो कहता है एक 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का जाविया बनाती है। तो इसकी भी आप लोगों ने एक नुमाइंदा लाइन खींचनी है। तो चलें हम ना कि फिर इनकी नुमाइंदा लाइनें खींचते हैं। तो अगर हम ना कि पहले ही देखें तो उसमें वो कहता है कि एक 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। अब ये 400 मीटर पर सेकंड ये तो एक बहुत बड़ी मकदार है, इसको हम एज इट इज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना कि हमें फिर ना स्केल कोई ना फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि हम ये स्केल फिक्स कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि जो 100 मीटर पर सेकंड है ना वो हमारे पास बराबर है 1 सेंटीमीटर के। अब अगर ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो जो हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 4 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि 4 सेंटीमीटर की जस्ट हमने लाइन बनानी है तो वो हमारे पास ना कि 400 मीटर पर सेकंड की ना नुमाइंदा लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन को हमने खींचना कैसे, उस प्रोसेस में आते हैं। इसमें उसने बताया है कि एक्स एक्सिस के साथ ना उसने 60 डिग्री का जाविया बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे हम ना कि फिर 60 डिग्री का जाविया बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस बनाने के लिए आप लोगों ने फिर इस तरह से करना है। इसके लिए ना कि सबसे पहले हम ना कि इस तरीके से एक लाइन लगा लेते हैं नीचे। आप लोगों ने इस तरीके से ना एक लाइन लगा लेनी, ये इस तरीके से लाइन लग जाएगी। ये जो हमारे पास लाइन है ये एक्स एक्सिस की लाइन है। इसे हम ना कि लिख देंगे कि एक्स एक्सिस की हमने लाइन लगा ली है। ये अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे हमारे पास ना कि माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये भी आप लोग ना लिख दें ये इस तरीके से। अब बिल्कुल इसी के ऊपर ना आप लोगों ने 90 डिग्री का जाविया बना देना है ताकि ना कि बिल्कुल सीधी लाइन लगे। हम ऐसे भी लगा सकते थे लेकिन इस तरह ना थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। हम कोई एक पॉइंट लेते हैं दरमियान में, तकरीबन हम कह देते हैं कि यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे ना हम 90 डिग्री का ना जाविया खींच देते हैं ताकि बिल्कुल ना कि सीधी लाइन ना कि यहाँ से वाई एक्सिस की जाए। ये 90 डिग्री पे होती है इस तरीके से। अब ये 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बन रहा है तो हम ना कि फिर इसकी ना इस तरीके से ना सीधी लाइन खींच देते हैं। ये हमने जितनी को खींचनी है, बस स्केल को हमने रखना था 90 डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास ना कि वाई एक्सिस है, इसे हम लिख देंगे कि ये वाई एक्सिस है। अब इसकी ना कि अब वो कहता क्या था, वो कहता था कि 60 डिग्री का जाविया बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ पे इसे रख देंगे इस तरीके से। अब ये 60 डिग्री का जाविया, तो हमने ज़ीरो ये वाला लेना है, ये वाला नहीं, इधर से लेंगे 60 डिग्री का। ये देखें यहाँ पे हमारे पास बन रहा है तकरीबन ये वाला हमारे पास 60 डिग्री का जाविया है। लेकिन लाइन अब हमने कितनी लगानी है, वो लगानी सिर्फ 4 सेंटीमीटर की। तो हम ना फिर स्केल से 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देते हैं। ये देखें हम चलें इसको फिर मेजर कर लेंगे। ये क्योंकि स्केल को हमने इस तरीके से रखना है, 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी। चलें हम ना कहीं और से फिर इसे कर लेते हैं फिक्स। हम कहते हैं कि चलें ये यहाँ से हम ना स्टार्ट करते हैं। ये 8 है तो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक 2 हो गए, यहाँ तक 3 और यहाँ तक हमारे पास ना 4 सेंटीमीटर हो गए। 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी ये नुमाइंदा लाइन खींचनी है और इसको आप लोगों ने ना कि लिख देना है कि ये हमने 60 डिग्री की लाइन खींची है और ये 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची है। तो ये पहले सवाल की तो नुमाइंदा लाइन ये बन गई है। अब इसी तरीके से दूसरे सवाल में, मसलन उसी सवाल के दूसरे जुज़ में आए, वो कहता है कि एक 50 न्यूटन फोर्स है। अब इसका भी हमें फिर स्केल फिक्स करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि स्केल इसका बन जाता है जी, यहाँ पे ना कि हम ले लेते हैं कि 10 न्यूटन को हम कहते हैं कि 10 न्यूटन ना कि 1 सेंटीमीटर के अगर बराबर है तो जो 50 न्यूटन होगा तो वो हमारे पास फिर 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका स्केल भी फिक्स कर लिया। अब इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ये नीचे एक लाइन लगाई थी, यहाँ पे भी हमने के नीचे लाइन लगा देते हैं बिल्कुल ऐसे। ये आप लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा देनी है। एक साइड पे आप लोग एक्स एक्सिस लिख देंगे और एक साइड पे माइनस एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिख देते हैं जी माइनस एक्स एक्सिस, इस तरीके से।
अब इसका दरमियान में कोई नुक्ता लेते हैं जहाँ पे हम 90 का ज़ाविया बनाएं। यहाँ पे हम ना कि चलें कि 90 का ज़ाविया फिर ना यहाँ पे बना देते हैं। तो ये प्रोटेक्टर को रखेंगे और 90 का ज़ाविया हम ना कि यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं जी। वो 90 का बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे। तो ये लाइन हम ना एक खींच देते हैं इस तरीके से, ताकि ये वाई एक्सिस तो हमारे पास बने ना। तो ये हमने ना खींच दी ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि इसका वाई एक्सिस बन गया। यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाई एक्सिस है। अब वो कहता है कि 120 डिग्री का, तो हमने ये अगेन प्रोटेक्टर लेना है और 120 डिग्री का ज़ाविया बना देना है। ये हमारे पास ना कि ज़ीरो इधर से स्टार्ट हो रहा था इधर से, तो ये 120 हमारे पास ना यहाँ पे बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 120 की आप लोगों ने फिर ना कि यहाँ से लाइन खींच देनी है और अब ये खींचनी 5 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए भी हम फिर चलें उसी तरीके से कोई देख लेते हैं। हम कहते हैं कि चलें 8 से हम स्टार्ट करते हैं, आगे फिर हम ना कि 5 काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास 1 यहाँ पे हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 और ये हमारे पास ना 5 हो गए। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया जी 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी और ये जो एंगल हमने बनाया था वो 120 डिग्री का था। यूनिट नंबर 2 का अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की ओ स्पीड से चल रही है। ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी। तो हम देखें कि उसने हमें दिया क्या क्या है और हमसे मांगा क्या है। तो सबसे पहले हम देखें हमें ओ स्पीड बताई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि ओ स्पीड जो हमें बताई है वो है जी v के बराबर और वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ओ स्पीड इसकी है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो फासला है ना कि वो तय करती है 360 किलोमीटर। फासला यानी एस वो है जी 360 किलोमीटर का। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब उससे आगे चलें तो वो कहता है कि ये आप लोग बताएं कि ये जो फासला उसने फिर तय करना है ये कितने वक्त में तय करेगी। तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है कि वक्त यानी कि टाइम उसको कितना लगेगा। तो वो हम ना कि टी के बराबर यानी टी हमने ना कि मालूम करना है। ये हमारे पास ना ओ स्पीड थी, तो आपने वी एवरेज यानी ए वी भी इसके नीचे छोटा सा ना कि डाल देना है ताकि पता लगे कि ये ओ स्पीड है। अब हम ना कि ओ स्पीड वाला अगर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, तो फिर हम ना कि आसानी से वहाँ से ना कि टी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ओ स्पीड वाला जो फार्मूला है वी एवरेज वाला वो है जी एस बटा टी के। अब यहाँ पे ना हम ना कीमतें पुट कर देते हैं। वी एवरेज हमें दी है वो 72 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना उसके बाद एस है जो वो 360 है और टी हमने ना मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो मैंने ये ना किलोमीटर पर आवर है और किलोमीटर है, तो इसको मैंने ना कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया। हालांकि हमें न्यूमेरिकल जब हमने हल करनी है ना तो हमने सारे यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में ना कन्वर्ट करना है। इसकी वजह ये थी कि ये किलोमीटर पर आवर था और ये भी मेरे पास किलोमीटर था, यानी कि ये दोनों ही किलोमीटर थे, तो इनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर किलोमीटर हो लेकिन यहाँ पर मीटर आ जाए तो फिर मैं ना किस तरह से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मुझे इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये दोनों में ही एक जैसे यूनिट्स थे और इनका जो जवाब निकलता है वो भी आवर्स यानी घंटों में निकलता है, तो फिर मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अब यहाँ से मज़ीद इसे मैं हल करता हूँ। तो आप लोग देखें ये 72 बराबर होगा 360 बटा टी के। तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है। अब हम 72 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, और 360 को इससे, तो ये हो जाएगा टी ज़रब 72 और बराबर हो जाएगा जी 360 के। तो नेक्स्ट मज़ीद जब हम करेंगे तो ये जो 72 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इजाफी है, क्योंकि हमने अकेला टी मालूम करना है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब 360 को आप 72 पे डिवाइड कर लें तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 360 तकसीम है जी 72, तो आंसर आ गया हमारे पास 5, यानी कि 5 इसका जवाब आ गया। चूँकि इसका हमने ये किलोमीटर पर आवर में हम ले रहे थे तो इसका जो जवाब भी निकलेगा वो आवर यानी कि एच आ जाएगा।
यूनिट नंबर 2 का अगर हम तीसरा न्यूमेरिकल देखें, उसमें कहता है कि एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, तो ये 50 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। इसका औसत एक्सेलरेशन मालूम करें। तो एक चीज़ तो आप लोग यहाँ से ये समझे ना कि यहाँ पे उसने टाइम हमें सेकंड में दिया है, लेकिन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसे हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम कन्वर्ट नहीं करते तो ये फिर हमारे पास इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं निकलेगा। या तो ये भी हमारे पास ना कि आवर्स में होता तो फिर हम ना कि इसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसे जब हम लिखेंगे तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखते हैं जी, हमें उसने दिया गया, वो कहता है एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है। जब रेस्ट में कोई चीज़ होती है तो वो हमारे पास ना कि ज़ीरो की ना कि स्पीड से हरकत कर रही होती है। तो हम लिखेंगे इब्तदाई जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हम वी आई से ज़ाहिर करेंगे, और वो हमारे पास है जी ज़ीरो। तो हम यहाँ पे ना कि ज़ीरो, चले वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है तो हम मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। अब उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट वो ना कि 90 किलोमीटर पर आवर की ना कि स्पीड वेलोसिटी से ना हरकत करना शुरू कर देता है 50 सेकंड बाद ही। तो हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि जो उसकी आखिरी वेलोसिटी है ना वो अब कितनी आई। तो आखिरी वेलोसिटी अगर हम देखें उसे हम वी एफ से ज़ाहिर करेंगे। इब्तदाई वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, और आखिरी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी वी एफ से। तो वो हमारे पास आ जाते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरीके से है। क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि ये 90 किलोमीटर पर आवर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को 90 को ज़रब देना पड़ेगा 1000/3600 से, इस तरीके से। तो फिर ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स में तकरीबन ना आगे इस्तेमाल होना है। तो आप लोग याद रखें कि किलोमीटर पर आवर को जब आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1000/3600 से हमें ज़रब देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, जो 1 किलोमीटर होता है ना, इसको हमने मीटर में जब कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 हमारे पास ना के मीटर्स होते हैं, और 1 आवर जो होता है 1 घंटा जो होता है उसमें हमारे पास ना कि 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब 60 को 60 से ज़रब दें तो ये हमारे पास ना 3600 आ जाता है। अब इसका एक हल तो ये है कि आप लोग कैलकुलेटर डायरेक्ट इस्तेमाल करें, 90 को 1000 से ज़रब दे दें और 3600 पे तकसीम कर दें, या आप लोग काट के कर लें। तो हम चूँकि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ना कि सिंपल ही रहते हैं। हम क्या करते हैं कि 90 को 1000 से ज़रब दे देते हैं। वैसे 90,000 आएगा, मैं इधर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। 90 को ज़रब देते हैं जी 1000 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ गई 90,000। आप लोगों ने ऊपर, क्योंकि ये ना ऊपर है इसका बटा 1 है, तो 90,000 हमारे पास आ जाएगा। ये 90,000 आ गया, उसको तकसीम हमने कर देना है जी 3600 से, इस तरीके से। तो ये मीटर पर सेकंड हमारे पास बन जाएगा। अब 90,000 को 3600 पे हम तकसीम कर लेते हैं। अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल फिर करते हैं। 90,000 तकसीम हमारे पास है जी 3600, तो इसका आंसर हमारे पास निकला है जी 25। यहाँ पे हम लिख लें, यानी कि इस 90 किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास आ गया जी 25 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट में उसने हमें ना टाइम दिया हुआ है, तो टाइम जो उसने दिया है वो है जी 50 सेकंड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वक़्त यानी कि टाइम टी वो है जी 50 सेकंड, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट इसे हम ना फिर हल करते हैं। तो इसमें अच्छा लास्ट में उसने फिर हमसे पूछा क्या है, वो है औसत एक्सेलरेशन। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि औसत एक्सेलरेशन वो कहता है कि आप लोगों ने मालूम करनी है, इस तरीके से। औसत एक्सेलरेशन, जो औसत एक्सेलरेशन हमारे पास होती है उसे हम ए से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमने मालूम करना है। तो इसका भी फार्मूला मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि ए जो है वो हमारे पास बराबर होता है जी वी एफ माइनस वी आई बटा हमारे पास टी। अब यहाँ पे हम ना की कीमतें पुट कर लेते हैं। तो वी एफ की कीमत जो हमने निकाली थी ये वाली 25 जो हमने कन्वर्ट करके निकाली थी वो हमने लिख लेनी है, माइनस में वी आई हमारे पास 0 है। यहाँ पे आप लोगों को ना कि यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड पे लाजमी लिखना है, लेकिन जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे यूनिट ना लिखें तो कोई उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है।
तो टी हमारे पास ना कि 50 है, तो वो नीचे हमने 50 लिख दिया। अब 25 में से 0 निकाल लें तो हमारे पास 25 ही आएगा, तो ये 25 बटा हमारे पास आ गया जी 50। अब 25 को हम ना कि 50 पे तकसीम करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पे ना तकसीम कर लेते हैं कैलकुलेटर से ही। 25 तकसीम 50, 25 तकसीम 50, आंसर हमारा निकला 0.5। जो एक्सरेशन फिर निकला वो है जी 0.5। जो एक्सरेशन होता है ना उसका यूनिट होता है ms-2। तो ये आप लोगों ने इसके यूनिट के साथ आंसर लिखना है। दूसरे चैप्टर का अगर हम चौथा न्यूमेरिकल देखें, वो कहता है कि एक कार 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है, तब ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देती है। 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी होगी। अब पिछले सवाल में ना उसने ट्रक का जो हमें बताया था वो कहता था कि रेस्ट से शुरू हुआ था, लेकिन इस सवाल में अगर आप लोग देखें तो ये रेस्ट से शुरू नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी किसी न की वेलोसिटी में था। लेकिन चलें जो भी है, हमने इसी को इब्तदाई वेलोसिटी लेना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास है जी, जो ये इसने लिखी हुई है वो ही हमने इधर लिख देनी। इब्तदाई वेलोसिटी है जी VI, वो है जी 5 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों ने इधर लिख दीजिए, 5 मीटर पर सेकंड उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है। आगे उसका ना कि हमें उसने एक्सेलरेशन दिया है, तो ये हमने एक्सेलरेशन लिख लेना है। फिर इधर जो जो चीज़ें दी हैं हमने इधर लिखते जाना। एक्सेलरेशन यानी कि A हमें दिया है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नेक्स्ट उसने एक टाइम दिया है, वक़्त यानी T, वो हमें दिया है जी 5 सेकंड। अब वो कहता है कि 5 सेकंड के बाद उसकी ना कि वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि आखिरी वेलोसिटी उसने हमसे मांगी है कि आखिरी वेलोसिटी आप लोग ना मालूम करके दें। तो आखिरी वेलोसिटी को हम VF से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमने ना कि मालूम करनी है कि यानी कि VF अब इसका क्या होगा। अब यहाँ से देखें ना कि इब्तदाई वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वक़्त है और आखिरी वेलोसिटी है हमारे पास। तो हमने ना कि इस तरह के जब ये सवाल आ जाएंगे ना, यानी कि औसत एक्सेलरेशन या फिर औसत जो वेलोसिटी हमें दी थी उसके अलावा स्पीड के अलावा अगर वो पूछेगा, तो फिर हमें ना कि हरकत की मसावातें ना कि यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हरकत की मसावातें हम देखते हैं कि ये हरकत की मसावातें भी अब हमारे पास 3 थी। ये देखें आप लोग कि 3 मुख्तलिफ मसावातें थी। अब हमने देखना है कि इस पार्टिकुलर जो हमारे पास सवाल है, हम हरकत की कौन सी मसावात लगा सकते हैं। तो हम अगर देखें इसमें हमारे पास VF है, तो VF हमने मालूम करना है। VI ये हमें दिया हुआ, A दिया हुआ, T दिया हुआ। इसका मतलब कि ये जो मसावात है ना, इसमें हमारे पास VI, A और T ये तीनों चीज़ें दी हैं, तो चौथी हम ना कि आसानी से मालूम कर सकते हैं, यानी कि हरकत की पहली मसावात ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी क्यों नहीं कर सकते वो उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें देखें कि S है, अब ना तो उसने हमें S दिया है, ना ही उसने हमसे S पूछा है, यानी कि S वाला तो फिर हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर हम बिला वजह S वाली तो इस्तेमाल नहीं ना कर सकते। इसी तरीके से तीसरी देखें, इसमें भी हमारे पास S है, इसमें भी अगर हम देखें ना S उसने दिया है ना ही S उसने हमसे मांगा है, तो जब उसने S का जिक्र ही नहीं किया तो ये दोनों हम ना कि इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ना हरकत की जो पहली मसावात है उसको हम ना कि इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास हरकत की जो पहली मसावात है वो बराबर होती है जी VF = VI जमा AT। अब यहाँ पे ना हम कीमतें पुट कर देते हैं। VF हमने मालूम करना है, VI हमें दिया है जी 5। अब यहाँ पे देखें ना, हमने किसी भी यूनिट को ना कि कन्वर्ट करना नहीं है। उसकी वजह ये कि ऑलरेडी ये ना कि SI यूनिट में है। जो वेलोसिटी होते हैं उसका SI यूनिट ms-1 होता है, तो ये ऑलरेडी ms-1 में थे। एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है ms-2 होता है, ये भी ऑलरेडी हमारे पास ms-2 में ही थी। तो चलें अब ना की कीमतें पुट कर देते हैं। VI हमारे पास 5 है, तो ये हमने 5 ही लिख दिया, तो यहाँ पर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब A जो है वो है जी 1.5 और जो T है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है हमारे पास 5। तो हमारे पास आ जाएगा जी VF बराबर है जी ये 5, उसी तरीके से आ गया। अब 1.5 को हमने 5 से ज़रब दे देनी है, तो इसको ना हम कैलकुलेटर से फिर ज़रब दे देते हैं जी। 1.5 ज़रब है जी 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 7.5।
तो लास्ट में हम इनको फिर जमा कर देते हैं, 5 जमा 7.5, इसे हम जमा कर देते हैं जी 5 जमा हमारे पास है 7.5, तो आंसर आ गई 12.5। ये जो 12.5 है ये हमारे पास ना कि इसकी आखिरी वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो ms-1 होता है। लास्ट में जवाब के साथ यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना है। दूसरी यूनिट का अगर हम 5वां न्यूमेरिकल देखें, उसमें कहता है कि एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हरकत करते हुए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यकसा एक्सेलरेशन से हरकत शुरू कर देता है। ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड में कितना फासला तय करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि एक चीज़ है जी ये किलोमीटर पर आवर, ये है जी मीटर पर सेकंड, यानी कि ये घंटों में है, ये सेकंडों में। इसका मतलब इसको भी हमें ना कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलें हम लिखते हैं, उसके साथ ही ना कन्वर्ट करते भी रहेंगे। तो यहाँ पे देखें ना वो कहते हैं मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर, यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना ये हमें दी हुई है। तो हमने लिख देनी है कि जो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है वो हमारे पास है जी vi, और जो vi है वो हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। vi जो है 18 को हमें ज़रब देनी पड़ेगी 1000/3600 से, ये va फिर हमारे पास मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 18 को फिर 1000 से ज़रब दें तो ये बन जाता है 18,000, और 3600 ये हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड है। अब 18,000 को 3600 पे हम तकसीम कर देते हैं, तो यहाँ से हम ना किसे तकसीम कर देते हैं जी 18,000 तकसीम है जी 3600, ये आप लोगों ने ऐसे तकसीम करना है। तो आंसर आ गया जी 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड इसकी ना कि इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास बन रही है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोगों ने लिख देना कि इसकी इब्तदाई वेलोसिटी तो हमने ना SI यूनिट में निकाल ली है। अब उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यानी कि a उसने दिया है, तो ये हमने इधर लिख लेना है कि एक्सेलरेशन यानी कि a वो हमारे पास बराबर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ये हमने ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये उसने हमें कहा है कि उसका टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड, टाइम भी हमें ना उसने दिया है। तो हम यहाँ पे फिर ना कि वक़्त लिख देते हैं, यानी कि वक़्त उसने t हमें दिया है 10 सेकंड। अब हमने मालूम क्या करना है, वो है जी फासला, फासला यानी कि s हमने ना मालूम करना है। तो ये हम लिख लेते हैं कि s हमने ना यहाँ पे मालूम करना है। अब इसमें भी हमारे पास हरकत की मसावाती लगेगी, लेकिन कौन सी लगेगी वो अब हम ना यहाँ से ना डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ना पहली मसावात में हमें ना s चाहिए, इसमें s है ही नहीं, तो ये दूसरी थी, इसमें हम ना कि ये वाली जो मसावातें इनको हम देखते हैं। हमें चाहिए जी s, पहली मसावात में देखें तो s है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये तो हम मसावात इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी में देखते हैं तो दूसरी में हमारे पास ना s है, लेकिन आगे देखते हैं कि दूसरी जो चीज़ें s हमने मालूम करना, बाकी चीज़ें हमारे पास हैं जो नहीं। vi वो हमें दिया हुआ है, ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है वो भी ठीक है, a वो भी दिया हुआ है, टाइम अगेन दिया हुआ है। तो ये वाली हम ना मसावात इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दी हैं और एक चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उसने एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ना कि आप लोगों की मालूम करने वाली हो ना, तो फिर वो आप लोग मालूम नहीं कर सकते। जैसे इसमें देखें, आप लोग देखें s तो इसमें भी दिया हुआ है, s हमने मालूम करना है, a उसने दिया हुआ है, vi भी दिया है, लेकिन vf भी नहीं दिया। तो यहाँ पे देखें ना कि दो चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी। जब दो चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी उस मसावात को हमने इस्तेमाल नहीं करना, तो हमारे पास ना कि फिर ये जो इसकी मसावात है ना कि दूसरी ये इस्तेमाल हो जाएगी। हम फिर इसे लिखते हैं कि s बराबर है जी vit जमा 1/2 at का स्क्वायर, ये हमने ना कि लिख लिया। अब यहाँ पे हम कीमतें पुट करते हैं और s की ना कीमत निकाल लेंगे। vi हमारे पास 5 था और ज़रब कर देना t से यानी 10 से, आगे जमा 1/2 हमारे पास वैसे, आगे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a हमारे पास 2 है और t हमारे पास 10 है और 10 का ना कि स्क्वायर है, ये इस तरीके से।
अब आगे इसे ना कि हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 10 50 जमा ये 2 इस 2 के साथ ना कट गया, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 को 10 से ज़रब दें तो वो हमारे पास ना 100 आता है। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने जमा कर देते हैं तो ऐसा आ जाएगा जी 150 और ये आएगा हमारे पास मीटर, क्योंकि जो हमारा फासला होता है उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। दूसरे चैप्टर का अगर हम छठा न्यूमेरिकल देखें उसमें वो कहता है कि एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रही है, तब यकदम ब्रेकें लगाती है और रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती है, वैगन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें ना, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, यानी कि इसको हमें ना कि चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो चलिए हम लिखते हैं, एक वैगन सड़क पर ना मसलन कि उसने इसकी ना फिर हमें पहले बताइए ना कि वो इब्तदाई वेलोसिटी ही होती है, तो हम फिर इसे लिख देते हैं कि यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो क्या है। तो वो अगर हम देखें तो हमारे पास है जी VI इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमने ना कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को 54 को ज़रब देनी पड़ेगी 1000/3600 से। ये तो अब 54 को 1000 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 54,000 आ जाता है और नीचे हमारे पास 3600 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ना तकसीम कर लेते हैं, यानी कि 54,000 को हमने तकसीम कर लेना है 3600 से। 54,000 तकसीम हमारे पास है जी 3600, तो ये हमारे पास आंसर निकल आया जी इसका 15, यानी कि इसकी जो हमारे पास मीटर पर सेकंड में इब्तदाई वेलोसिटी आई वो 15 आ गई। तो हमने लिख देना है जी 15 मीटर पर सेकंड, तो ये VI हमारे पास आ गया है। अब उसके आगे हमें क्या कहता है, वो कहता है कि तब यकदम ब्रेकें लगाती है। अब अगर कोई चीज़ चल रही है और चलने के बाद जब उसने ब्रेक लगा ली तो वो तो फिर ज़ीरो पे आ जाएगी, यानी कि ये किसी स्पीड से वो चल रही थी ना, तो जैसे उसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक का मतलब है रुकना। जब कोई चीज़ रुक जाती है तो उसकी फिर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी फिर ना कि जो आखिरी वेलोसिटी है ना वो है जी VF, और VF है जी 0 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट उसने आगे क्या बताया है, वो कहता है कि रुकने से पहले उसने कुछ फासला तय किया है। वो फासला कितना है 25 मीटर का। तो हम यहाँ पे ना फासला लिख देते हैं। फासला जो है यानी कि S जो है वो उसने 25 मीटर का ना तय किया, तो वो भी हमने लिख दिया। अब हमने मालूम क्या करना है, वो कहते हैं वैगन का एक्सेलरेशन मालूम करें। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एक्सेलरेशन जो है वो हमने ना मालूम करना है, यानी A जो है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे भी हमें हरकत की मसावातें ही यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन कौन सी करनी पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। तो ये ना कि मैं अपने सामने रखता हूँ, तो मैंने ना एक्सेलरेशन यानी कि A मालूम करना है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी जो मसावात है ना वो हम ना लगा सकते हैं। तो हमारे पास ना कि S दिया हुआ है, तो ये देखें ना पहले में तो S है ही नहीं, यानी कि इन दोनों में से ना हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से फिर हमारे पास ना कौन सी इस्तेमाल होगी। तो साथ में हमें ना VF भी दिया है, तो दूसरी में अगर देखें तो हमारे पास VF नहीं है, तो तीसरी में अगर देखें ना उसमें हमें ना कि VF भी दिया है। तो बाकी चीज़ें क्या दी हैं जो हमें यहाँ से ना कि चाहिए। S हमें दिया हुआ है, A हमने मालूम करना है, S हमें दिया हुआ है, VF भी दिया हुआ है, उसके बाद VI भी दिया है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ हमने A मालूम करना, बाकी सारी चीज़ें दी हैं। तो इसका मतलब ये जो तीसरी मसावात है ना ये हम ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे जी 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ये हमने लिख दी। अब 2 हमें दिया था, A जो है वो हमने मालूम करना है तो उसको वैसे लिख देंगे। S हमें दिया 25, वो हमने यहाँ पे 25 लिख देना। आगे VF जो है वो 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस VI जो है वो है जी 15, तो ये हमारे पास ना कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 को 2 से हमने ज़रब दे देनी है, 25 2 हमारे पास 50 होता है, तो ये 50 ज़रब A हो जाएगा। आगे इसे मज़ीद हल करें तो 0 का स्क्वायर 0 ही है, 15 का स्क्वायर ये हमने कि यहाँ से मालूम कर लेते हैं जी। 15 को 15 से ज़रब दे देते हैं
तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 ज़रा 15 225। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 225। अब मज़ीद इसे हल करते हैं तो 50 ज़रब ए तो उसी तरीके से। अब ये हमारे पास ना कि ज़ीरो में से 225 निकालने तो वो ही -225 ही बच जाएगा। अब ये जो 50 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके हमारे पास ना तकसीम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे -225 बटा 50। अब इनको ना कि हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, ए हमारे पास निकल आएगा जी। -225 को हम 50 पे तकसीम कर देते हैं, 225 तकसीम हमारे पास है जी 50, तो आंसर आ गया जी 4.5, यानी कि 4.5 उसका एक्सेलरेशन है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का आप लोगों ने साथ में यूनिट भी लाजमी लिखना है। दूसरे यूनिट का अगर हम 7वां न्यूमेरिकल देखें, उसमें वो कहता है कि एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है, ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा। दूसरा, ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए ना, तो एक चीज़ तो ये है कि अब उसने कि हमें ज़मीन पे, जैसे जो कार है ज़मीन पे चलती है, या कोई ट्रक है ज़मीन पे चलता है, या मोटरसाइकिल जो ज़मीन पे चलती है, उससे मुतल्लिक न्यूमेरिकल नहीं पूछा, इसने पूछा है हाइट से मुतल्लिक, यानी कि ऊपर से उसने ना कोई चीज़ गिराई है, यानी कि इधर ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ ना कोई चीज़ गिराई है। तो इसमें जो हरकत की अगर हमने मसावात इस्तेमाल करनी है तो वो अपना कि ए और एस वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे हाइट, और दूसरे नंबर पर है जी उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जी के मतलब जो है मसावातें वो हम ना के इस्तेमाल करेंगे। चलें हम देखते हैं कि हमें उसने दिया क्या है। वो कहता है कि एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है, तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें उसने ऊंचाई दी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई। तो वो उसने दी है जी ऊंचाई, यानी कि हाइट दी है, एच से उसे ज़ाहिर करेंगे 45 मीटर की। अब नेक्स्ट वो कहता है अच्छा अब उसे ना अगर ऊंचाई से गिराया गया है, अब जैसे फादर पे यहाँ से उसने गिराना था, यहाँ से गिराना था, तो उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी, पहले तो वो साकन होगा ना, फिर ही उसने आगे मूव करना शुरू करना है ना, तो इसका मतलब उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, हम वो भी इधर लिख देते हैं। फिर इब्तदाई जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है जी ज़ीरो, वी आई जो है वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड। अब हमने मालूम क्या करना है, ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, वक्त मालूम करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो कहता है कि ज़मीन पर टकराने से ज़रा पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि अगर ये ज़मीन है, कहता है कि इसको टकराने से पहले पहले यहाँ पे उसकी ना कि वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि उसने फिर आखिरी वेलोसिटी भी हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आखिरी वेलोसिटी, यानी कि VF भी हमसे पूछा है। ये इस तरीके से अब हम ना कि अपनी हरकत की मसावातें निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मसावात इस्तेमाल करके हम ना कि ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो हरकत की मसावातें जो कि हमारे पास G और हमारे पास H के लिहाज से हैं वो मैंने निकाल ली, जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल ना शुरू में बता दिया था। अब इनका इस्तेमाल करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ना कि टी मालूम करना चाहते हैं पहले, तो मैं यहाँ पे देखूँ ना तो टी मेरे पास ना यहाँ से तो मालूम हो सकता है, लेकिन यहाँ से अगर मैंने टी मालूम करना है तो मुझे जी मालूम होना चाहिए था। जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू तो 10 है ना, उसको उसने बताना नहीं है, वो आप लोगों को ना कि याद होनी चाहिए कि वो 10 ही है। तो चलें जी हमें मालूम है, वी आई मालूम है, लेकिन वी एफ हमें मालूम नहीं है। अगर वी एफ भी मालूम होता तो यहाँ से हम ना टी निकाल सकते थे। इसका मतलब है इस मसावात को इस्तेमाल करके ना हम वी एफ निकाल सकते हैं ना ही टी निकाल सकते। अगली मसावात पे चलते हैं। तो अगली मसावात में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी एच, वो आगे हमें दिया हुआ है जी वी आई टी जमा 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हम टी निकाल सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हाइट एच दिया हुआ है, उसके बाद वी आई ये 0 दिया है, 0 जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो पूरी हमारे पास टर्म है ये तो 0 हो जाएगी। उसके बाद जी की वैल्यू 10 होती है और टी की वैल्यू जो है वो हम ना निकाल लेंगे यहाँ से।
अब तीसरी मसवात में देखें क्या यहाँ से भी हम कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें 2g, जी हमें दिया हुआ है वो तो 10 है, h 45 है, ये भी दिया हुआ है, VF हमने मालूम करने, VI भी दिया है, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम ना के VF भी निकाल सकते हैं। अब आप लोगों पे है, पहले आप लोग T निकालना चाहते हैं या फिर पहले आप लोग VF निकालना चाहते हैं। तो चलें हम ना कि H का इसका इस्तेमाल करके ना हम पहले ना कि चलें T निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ना T निकालते हैं फिर, या फिर अगर आप लोग इसके अपोजिट भी जा सकते हैं कि यहाँ से आप लोग VF निकाल लें और VF निकालने के बाद इसकी कीमत जब इधर पुट करेंगे तो इस मसवात को इस्तेमाल करते हुए आप लोग T भी निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, दोनों तरीक़ों से जवाब आप लोगों का सेम आएगा। तो चलें हम ना कि फिर इसको पहले इस्तेमाल करके T पहले आया तो हम ना कि T को ही पहले ना कि निकाल लेते हैं। हम ये मसवात लिखते हैं जो हमारे पास बराबर है H = VIT जमा 1/2 GT का स्क्वायर। ये हमने मसवाल लिख ली। अब इसमें ना कीमतें पुट कर लेते हैं। H की कीमत हमारे पे 45 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। उसके बाद VI की कीमत 0 है, ज़रब T के साथ हो रहा है, जमा 1/2 वैसे, G की कीमत 10 है और T का स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब मज़ीद इसे आगे अगर हम हल करते हैं तो ये जो 45 है ये तो हमारे पास वैसे ही आ गया, उससे आगे चलें 0 को हम T से ज़रब देते हैं तो वो 0 ही आएगा। आगे ये 2 1 2 2 5 10 यानी कि 5T की 2 आ गया, ये इस तरीके से। अब इसको ना कि हम इधर ले आते हैं, 45 हमारे पास वैसे ही आएगा। उससे आगे देखें 0 इसमें जमा करेंगे तो ये 5T की 2 ही आएगा। तो ये 5 इधर इजाफी है तो इधर आके ये ना कि डिवाइड हो जाएगा, इधर चूँकि ये ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45/5 बराबर है जी T की 2। ये कुछ इस तरीके से है। मैं इसी आगे इससे इधर लिख लेता हूँ, आगे जगह थोड़ी हमने दूसरा भी मालूम करना है। तो हमारे पास आ जाएगा T की जो 2 है वो बराबर हो जाएगा 45 को 5 पे तकसीम करें तो जवाब आ जाता है जी 9। अब हम क्या करेंगे कि हमने अकेला T मालूम करना है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों साइडों का ना कि जज़र ले लेते हैं। जब हम जज़र लेते हैं तो जज़र इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ T बच गया और 9 का जब हम जज़र लेंगे तो वो 3 आएगा, यानी कि 3 सेकंड हमारे पास में जवाब आ गया। T की कीमत हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसी T की कीमत को हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो पहली मसवात है इसमें अगर हम कीमतें पुट करें तो हमारे पास VF निकल आएगा। तो हम फिर यहाँ पे ना लिख देते हैं जी VF बराबर है जी VI जमा GT। तो ये हमने ना यहाँ पे कीमतें लिख दी। अच्छा VF चूँकि हमने मालूम करना है तो VI ये हमारे पास 0 है जमा G वो 10 के बराबर होता है और T यहाँ से हमारे पास 3 निकल आया है। तो 0 जमा हमारे पास 10 3 30 हो जाएगा। तो यानी कि VF जो है वो हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं VF यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने T भी निकाल लिया और VF भी निकाल लिया। दूसरे चैप्टर का अगर हम 8वां न्यूमेरिकल देखें उसमें वो कहता है कि एक कार 20 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से 10 किलोमीटर का फासला तय करती है, तब ये मुतबादल रास्ते से उसी सिमत में 4 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से अगले 0.8 किलोमीटर तक चलती है। तो कार के कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी मालूम करें। तो यहाँ पे देखें ना वो कहता है कि एक कार ने ना 20 मीटर पर सेकंड की ना औसत वेलोसिटी 10 किलोमीटर का फासला तय किया। तो तब वो कहता है कि एक और रास्ता जो उसी सिमत में, अब जाहिर बात है कि किसी एक पॉइंट पर या एक शहर पे जाने के लिए एक रास्ता नहीं होता बल्कि कई और रास्ते भी होते हैं। तो वो कहता है कि एक रास्ते से वो इस स्पीड से इस वेलोसिटी से उसने सफ़र किया है और दूसरे रास्ते से उसने इस वेलोसिटी से सफ़र किया है। तो इस वेलोसिटी से सफ़र करके उसने इतना फासला तय किया है, इससे सफ़र करके उसने इतना फासला तय किया है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि उसकी औसत वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम फिर ना कि इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हम कहते हैं कि पहले हिस्से में जो उसने फासला तय किया है ना तो वो कितना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हिस्से में फासला, चलें यह तय करदा फासला भी आप लोग लिख सकते हैं। उसको ना हम ज़ाहिर कर देते हैं जी S1 से, तो वो है जी 10 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 किलोमीटर का उसने
फासला तय किया है। अब यहाँ पे देखें ना, ये किलोमीटर में, लेकिन ये इसकी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब इसको भी फिर ना कि मीटर में होना चाहिए। तो एक जो किलोमीटर होता है उसमें हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। अगर हमने 10 किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो हम 10 को 1000 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास S1 जो है ना वो निकल आएगा जी 10,000 मीटर। ये हमने ना S1 का निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम देखें तो पहले हिस्से की जो उसकी वेलोसिटी है ना, हम चलें ये भी लिख लेते हैं साथ ही, पहले हिस्से में, और ये है उसकी औसत वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि औसत वेलोसिटी जो उसकी थी ना पहले हिस्से की, तो वो है जी, उसे हम ना ज़ाहिर कर देते हैं V1 से। तो वो हमारे पास है जी 20 मीटर पर सेकंड। इससे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ही हमारे पास SI यूनिट में है। अब आगे चलते हैं हम दूसरे हिस्से में। हम लिखते हैं जी दूसरे हिस्से में फासला, तो वो देखेंगे तो वो हमारे पास है जी S2, और S2 हमारे पास है जी 0.8 किलोमीटर। ये हमने लिख लिया 0.8 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है, तो इसको भी हम ना कि मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए 0.8 को 1000 से हम ज़रब दे देते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 0.8 ज़रब 1000, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 800, यानी कि 800 मीटर का उसने ना फासला दूसरे हिस्से में ना तय किया, वो हमने लिख लिया। अब दूसरे हिस्से की ना कि वेलोसिटी है वो देख लेते हैं कि वो कितनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरे हिस्से में औस वेलोसिटी, तो वो है जी हमारे पास V2। तो V2 हमारे पास है जी 4 मीटर पर सेकंड। ये हमने इधर लिख ली 4 मीटर पर सेकंड। अब हमने मालूम क्या करना है, वो कहता है कि कुल सफ़र के दरमियान जो उसकी औसत वेलोसिटी रही है ना वो आप लोगों ने मालूम करनी है। औसत वेलोसिटी जो है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। औसत वेलोसिटी हमारे पास V एवरेज होती है, वो हमने मालूम करनी है। तो ये तो वो चीज़ें थी जो उसने हमें ना के सवाल में दी हैं। अब इस सवाल को हल कैसे करना है, उसके लिए ना हमें औसत वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है इसे समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं देखूँ औसत वेलोसिटी वो हमारे पास बराबर होती है कुल फासला बटा कुल टाइम। तो कुल फासले की तो मुझे समझ आ रही है ना कि उसने जो फासला S1 और S2 तय किया है ये इसका कुल फासला है। तो ये तो चले मेरे पास ना आ जाएगा, इन दोनों को मैं जमा करता हूँ तो मेरे पास कुल फासला तो आ जाता है। लेकिन वो साथ में कहता है कि कुल टाइम भी चाहिए। इसने हमें टाइम तो दिया ही नहीं है, उसने तो वेलोसिटी दी है। तो इसका मतलब है कि हमने इसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करके और फासले का इस्तेमाल करके हमने टाइम पहले सफ़र का टाइम भी निकाल लेना है और दूसरे सफ़र का टाइम भी निकाल लेना है। जब ये दोनों टाइम हमारे पास आ जाएंगे, जैसे हम ये दोनों फासलों को जमा करके इधर लिखेंगे, उसी तरह से दोनों टाइमों को भी हम जमा करके यहाँ पे लिखेंगे, उनको तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो चले हम ना कि फिर अपने मिशन पे स्टार्ट होते हैं। तो हम ना कि टाइम निकालते हैं। तो हम ना टाइम सबसे पहले ना कि निकालते हैं पहले हिस्से का टाइम। तो वो हमारे पास ना कि जो फार्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है V1 इज़ इक्वल टू S1 बटा T1 हम कह देते हैं, क्योंकि हमने ना कि पहले हिस्से का टाइम निकालना है। तो V1 हमें दी हुई थी वो है 20, हमने V1 की जगह 20 लिख दिया। आगे S1 भी हमें दिया है वो है जी 10,000, ठीक है। अब T1 हमने ना मालूम करना है, यहाँ से T1। अब ये देखें जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे इसको इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 20 ज़रब T1 वो बराबर है जी 10,000 के। इस तरीके से अब ये जो 20 है ये इधर जाके ना कि तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इधर ये ज़रब हो रहा है, यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। तो हम इधर ना इसे तकसीम कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी T1 बराबर है जी 10,000 बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 20। तो अब 10,000 को हमने 20 पे तकसीम कर देते हैं तो हमारे पे इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं 10,000 तकसीम हमारे पास है जी 20, आंसर आ गया जी 500। यानी कि जो पहला है ना टाइम वो हमारे पास आ गई 500 सेकंड। टाइम हमने हमारे पास होता है सेकंड में, वो हमने लिख लिया जी 500 सेकंड हमारे पास ना कि T1 निकला है। अब इसी तरीके से हमने T2 निकालना है।
तो उसके लिए वही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे, यानी कि अब ये फार्मूला बन जाएगा V2 बराबर है S2/T2, ये फार्मूला है। अब V2 हमें दी हुई है वो है जी 4, वो हमने यहाँ पे 4 लिख ली। S2 अगर हम देखें तो वो 800 है, तो वो हमने 800 लिख ली, और बटे में हमारे पास ना T2 है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो हमारे पास 4 ज़रब T2 है और बराबर हमारे पास आ जाएगा 800। तो अब चूंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा T2 बराबर है जी 800/4। अब 800 को हम ना के 4 पे तकसीम कर लेते हैं, अगेन कैलकुलेटर को। 800 तकसीम हमारे पास है जी 4, जवाब आ गया 200, यानी कि 200 सेकंड हमारे पास ना इसका जवाब आ गया इस तरीके से। अब हमने चूँकि जो निकालनी है वो है वी एवरेज। चले हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने वी एवरेज निकालनी है, यानी कि ओस्ट हमने ना कि वेलोसिटी निकालनी है। तो उसका फार्मूला फिर हम लिख लेते हैं जी, ये जो कुल फासला बटा हमारे पास है जी कुल टाइम, ये डबल लिख कुल टाइम, ये इस तरीके से। तो कुल फासला जो है वो हमारे पास 10,000 जमा 800 है, ये लिख लेते हैं 10,000 जमा 800, ये उसका कुल फासला है। और टाइम जो कुल है वो 500 और ये 200, 500 जमा 200। अब इन सब को ना कि हम जमा कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी 10,800। ये आप लोगों ने यहाँ पे जमा कर लेंगे, 10,000 जमा 800, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10,800। यहाँ पे आप लोग लिखें 10,800 और बटे में लिख दें जी 700, 500 और 200 700, यानी कि ये हमारे पास वी एवरेज निकल रही है। अब इनको तकसीम कर दें, 10,800 तकसीम 700, 10,800 तकसीम 700, ये करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 15 कुछ आगे वो चलता जा रहा है। आप लोग शारी के बाद 1 पॉइंट रखें या 2 रखें, जितने भी रखने चाहिए। चले हम ना कि एक ही पॉइंट रख लेते हैं, 15.4 राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं। और चूँकि वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में होती है, तो इसका साथ में हम ना कि यूनिट भी लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। दूसरे यूनिट का अगर हम नौवां न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है एक गेंद किसी टावर से गिराया जाता है, गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो इस अगर आप लोग न्यूमेरिकल को भी देखें तो इसमें भी वो कहता है कि एक टावर से ना कि नीचे ज़मीन तक ना कि कोई चीज़ गिराई गई है, यानी कि यहाँ पे भी जो वो कह रहा है वो बुलंदी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी हाइट h का, और दूसरा फिर ना कि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे हम g कहते हैं वो होगा। चले हम ना कि इसको फिर देखते हैं कि क्या है। वो कहता है कि एक गेंद किसी टावर से गिराया जाता है। अब ज़ाहिर बात है यहाँ से अगर वो टावर से वो गिराएगा तो उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो तो ज़ीरो होगी। हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना वो हमारे पास है जी 0, यानी VI हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद वह कहता है गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, यानी कि उसका जो वक़्त है जिसे हम T से ज़ाहिर करते हैं वो है जी 5 सेकंड। 5 सेकंड में ना कि वो ज़मीन पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने मालूम क्या करना है, टावर की बुलंदी यानी कि हाइट h हमने मालूम करनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टावर की बुलंदी h जो है वो हमने मालूम करनी है। दूसरा ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी, अब ये कहता है कि ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हमारे पास होगी आखिरी वेलोसिटी। यहाँ पे हम लिख देते हैं आखिरी वेलोसिटी, तो वो हमारे पास है जी VF, तो वो हमने VF भी मालूम करनी है। अब इसके लिए भी हमें ना हरकत की मसावातें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और जो हरकत की मसावातें भी हमने इस्तेमाल करनी है ना वो A और S के लिहाज से नहीं करनी, बल्कि G और हमने ना कि H के लिहाज से करनी है। अब देखें हमने ना कि सबसे पहले H मालूम करना है, तो H मालूम करने के लिए ना कि ये वाले तो हम ना कि इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इन दोनों में से कोई एक ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से भी हम ना कि कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखें ये वाली
ये वाली इसमें देखें वी आई हमें दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, जी हमें मालूम है, टी का स्क्वायर हमें मालूम, मसलन टी दिया है तो वो हमें मालूम ही है। तो ये वाली हम ना के इस्तेमाल करके हम ना के एच मालूम कर सकते हैं, और ये वाली भी इस्तेमाल करके हम एच मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जी है इसकी कीमत हमें मालूम है वी एफ, बल्कि ये वाली इस्तेमाल करके हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है इसमें एच और वी एफ दोनों ही हमने मालूम करने हैं, तो इसमें सिर्फ हम ना कि ये वाली सिर्फ मसावात इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें फिर हम ना इसको लिख देते हैं। ये जो मसावात हमारे पास है एच बराबर है जी वी आई टी जमा 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब ना इसकी कीमतें पुट करते हैं। एच अगर हम देखें तो वो तो हमने मालूम करना है, हम एच को वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे वी आई देखें तो वी आई हमारे पास 0 है, टी देखें तो टी 5 है, ये हमने लिख दिया, जमा 1/2 हमारे पास वैसे आ गया, जी हमारे पास 10 होता है, और ये जो टी है टी हमारे पास 5 है, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब आगे मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास 0 को जब 5 से ज़रब दें तो वो 0 ही आ जाएगा, 2 1 2 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा, ये 5 ज़रब ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये 0 ख़त्म हो गया, 5 ज़रब 25, तो 5 को हम 25 से ज़रब कर लेते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 ज़रब 25 हमारे पास आ गया 125। तो हम लिख लेते हैं जी 125 जो है ना मीटर, जो वो क्योंकि हाइट हमारे पास मीटर में होती है तो इसकी हाइट हमारे पास आ गई 125 मीटर। अब इसी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अब हमने वी एफ मालूम करना है, तो उसके लिए फिर हम ले आते हैं। इसमें देखें हम ना इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर देखें वी एफ हमने मालूम करना है, वी आई हमारे पास है, जी जो है वो 10 होता है, टी भी हमारे पास है, तो पहली मसावात का इस्तेमाल करके हम वी एफ मालूम कर सकते हैं। तो हम ना यहाँ पे फिर पहली मसावात लिख देते हैं कि वी एफ हमारे पास बराबर है जी वी आई जमा जी टी। तो वी एफ हमने मालूम करना है तो ये उसी तरीके से आ जाएगी। वी आई अगर हम देखें तो वो 0 है, वो हमने यहाँ पे लिख दी, जी जो हमारे पास 10 के बराबर होता है और टी हमारे पास 5 के बराबर है, तो हमने यहाँ से फिर ना मालूम करते हैं। तो ये 0 वो ख़त्म हो गया, 10 5 हमारे पास आ गया जी 50। जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका आप लोगों ने साथ में यूनिट भी लिख देना है। दूसरे चैप्टर का अगर हम 10वां न्यूमेरिकल देखते हैं तो उसमें कहता है कि एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाई गई कि वो हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला गया। एक मुशाहदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ते तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड लगे। गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी? और गेंद ज़मीन से 1 मीटर ऊपर हिट किया गया हो तो ये ज़मीन से कितनी बुलंदी तक गया। अब इस चीज़ को आप लोग समझें। असल में वो कहता है कि आप लोगों के पास गेंद यहाँ पे थी, अब आपने क्या किया, उसको हिट किया तो गेंद इस तरह से ना कि ऊपर गई, इस तरह से, यानी कि नीचे से ऊपर गई। तो जो ग्रेविटी होती है ना, जिसे हम जी कहते हैं, तो जी की कीमत होती है, अगर तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो तो वो तो हमारे पास 10 होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो तो जी की जो हमारे पास कीमत होती है ना वो हो जाती है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम ना कि सबसे पहले ना क्लियर कर लें कि ये हमारे पास ना कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसने बताई हैं और हमसे क्या क्या पूछा है। वो कहता है कि ऊपर की तरफ मुशाहदा करने वाले ने नोट किया कि उससे ना कि वक्त लगा 3 सेकंड अपने बुलंद तरीन मुकाम पर, या हम ये कहते हैं कि उसका बुलंद तरीन मुकाम है। ज़ाहिर बात है कि गेंद को जब हम हिट करेंगे तो किसी न किसी मुकाम से तो उसने नीचे आना शुरू करना है ना, तो वो जो ये वाला मुकाम होगा ना जहाँ से उसने नीचे आना शुरू करना है वो उसका बुलंद तरीन मुकाम होगा। तो उसको वक़्त लगा जी 3 सेकंड, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो वक़्त है ना, जो टी है वो उसको लग गया जी 3 सेकंड। अब नेक्स्ट आगे वो क्या कहता है कि आप लोग बताएं कि गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या थी। तो चलें हम ना कि इब्तदाई वेलोसिटी यहाँ पे लिख देते हैं। इब्तदाई वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि वी आई हमने मालूम करना है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आखिरी वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है, तो आखिरी वेलोसिटी उसने जिक्र नहीं किया,
ये हमें खुद ही पता होना चाहिए। जब गेंद यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से जब उसने हिट किया तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पे आके वो रुक गई। जब कोई चीज़ रुक के नीचे फिर आएगी ना, अब यहाँ पे रुकेगी तो वो नीचे आएगी ना, तो बुलंद तरीन मकाम पे जब वो एक दफ़ा रुकेगी कुछ लम्हे के लिए तो वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं जो उसकी आखिरी वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास है जी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि आखिरी वेलोसिटी का हमें पता है। अब नेक्स्ट कहता है कि आप लोगों ने जो उसकी बुलंदी है ना वो भी मालूम करनी है। तो ज़मीन या गेंद की बुलंदी या जो भी, अकेला हम चले बुलंदी लिख लेते हैं कि बुलंदी हमने मालूम करनी है। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक उसकी इब्तदाई वेलोसिटी और दूसरा उसकी बुलंदी। तो चूँकि इसको गेंद को ऊपर हिट किया गया, यानी हाइट और जी ये दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो फिर हमारे पास हरकत की मसावातें होंगी तो वो जी और एच वाली होंगी। चलें वो हरकत की मसावातें इस्तेमाल करते हैं और अपना सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं कि कौन सी मसावात लगाकर हम वी आई या फिर ना के एच की कीमत ना मालूम कर सकते हैं। तो हम ना अगर देखें, हम ना हरकत की पहली मसावात अगर लगाते हैं तो यहाँ से हम ना कि वी आई निकाल सकते हैं, क्योंकि वी एफ 0 है, ये हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने ना कि वी एफ भी लिखना था, और जी हमें पता है कि -10 है और टी 3 है, तो यहाँ से हमने कि वी आई निकाल सकते हैं। तो फिर हम ना कि हरकत की पहली मसावात लिख देते हैं, वी एफ बराबर है जी वी आई जमा जी टी। अब यहाँ पे हमने कीमतें पुट कर देते हैं। वी एफ की कीमत 0 है, वो हमने पुट कर दी। वी आई हमने मालूम करना है, उसको वैसे लिख देंगे। उसके बाद जी जो है वो अगर देखें तो -10 के बराबर है, तो यहाँ पे हम -10 लिख देते हैं। और टी जो है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। इस तरीके से ये आ जाएगा 0 बराबर है जी वी आई। अब देखें जमा माइनस हमारे पे माइनस आ जाएगा, 10 3 30। अब ये माइनस का 30 है तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास जमा का 30 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी वी आई बराबर है, ये इधर आ जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। और चूंकि ये वेलोसिटी है तो इसे हम मीटर पर सेकंड में लिख देंगे। अब हम चलते हैं जी आगे हमने मालूम करना है जी उसकी बुलंदी एच को हमने ना कि मालूम करना है। तो एच को मालूम करने के लिए आप लोग इन दोनों में से आप देख लें कि कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं। चलें हम ना कि ये दूसरी मसावात ही ना कि लगा लेते हैं। तो जो दूसरी मसावात है वो हमारे पास होती है एच बराबर है जी वी आई टी जमा 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये हमने ना कि लिख ली। एच यहाँ से हमने मालूम करना है और बाकी चीज़ें ना कि जो हमें मालूम है वो हम ना लिखते चलेंगे। तो हमारे पास है जी सबसे पहले वी आई, वो है जी 30, वो हमने लिख दिया 30। और टी जो है वो हमारे पास है जी 3, ये हमें दिया हुआ था टाइम, ये 3, ये हमने लिख लिया। प्लस 1/2 वैसे ज़रा, जी जो है वो -10 के बराबर है और टी जो है वही 3 है और 3 का ये स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब 30 को आप लोगों ने ना कि 3 से ज़रब दे देनी है, तो 30 3 हमारे पास 90 हो गया। अब इस 2 को हम ना के काट सकते हैं, 2 1 2 2 5 10 जमा माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 5 ज़रब 3 3 9, तो ये हम ना लिख देंगे। एच बराबर है जी 90 माइनस 5 9 45। अब 90 में से 45 निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 45 मीटर। तो ये एच हमारे पास ना 45 मीटर हो गई है। लेकिन अगर हम सवाल को थोड़ा सा देखें, वो कहता था अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर बुलंदी से, यानी कि जो बंदा खड़ा था ना वो ज़मीन से पहले ही 1 मीटर ना ऊपर खड़ा था, तो आप लोग बताएं कि वो ज़मीन से अब कितनी दूर गई है। उसकी हाइट जो थी वो तो 45 मीटर गई, जो हमने मालूम कर ली। लेकिन वो कहता है कि वो भाई पहले ही 1 मीटर तो ऊपर था, तो 45, अगर उसकी हमने टोटल ज़मीन से हाइट मालूम करनी है तो यहाँ से तो गेंद की यहाँ तक हाइट बन गई, लेकिन ये 1 मीटर ये भी तो हमने काउंट करना है, यानी कि ये 45 और ये 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 46। तो हमारे पास जो फिर हाइट है ना, या फिर हम यहाँ पे दोबारा से लिख सकते हैं कि कुल जो ऊंचाई है वो हमारे पास बन जाएगी जी 45 जमा 1, तो ये आ जाएगी 46 मीटर। ये मीटर को एम आप लोग लगा दें। दूसरे चैप्टर की अगर हम पहली मिसाल देखें, उसमें कहता है कि नुमाइंदा लाइन खींचकर वेलोसिटी वेक्टर v ज़ाहिर करें कि 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी शमाल से मशरक़ की तरफ 60 डिग्री का ज़ाविया बता रही है।
तो इस तरह का सवाल हल करने के लिए हमें सबसे पहले फिर स्केल जो है उसे डिसाइड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ना कि लिख लेते हैं जी स्केल। तो यहाँ पे चले हम ना लिखते हैं कि स्केल इसका क्या बनेगा। तो ये हम कहते हैं कि चले 100 जो है ना मीटर पर सेकंड वो बराबर है जी 1 सेंटीमीटर के। तो जो 300 मीटर पर सेकंड होगा तो वो फिर हमारे पास हो जाएगा जी 3 सेंटीमीटर के बराबर। ये इस तरीके से स्केल आ गया कि अब नेक्स्ट उसकी नुमाइंदा लाइन जैसे उसने कहा है कि आप लोगों ने शुमाल से मशरक़ की तरफ ना कि खींचनी है। तो चलें इस तरह का जो सवाल है ना इसको हल करने के लिए आप लोगों ने ना ये एक लाइन इस तरह से ना एक सीधी लाइन खींच देनी है, ये इस तरीके से ये सीधी लाइन ये। अच्छा, अब यहाँ ये जो हमारे पास होती है ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है, ये इस तरीके से। अब एक बिल्कुल ना कि सीधी लाइन इधर खींचनी है। तो इसके लिए ना कि आप लोग ना 90 का जाविया बना दिया करें। कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लें दरमियान में जहाँ पे आप लोग ना कि ये इस तरीके से ना यहाँ पे 90 का जाविया बन रहा है ना, तो ये इस तरीके से 90 का जाविया बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने ऊपर भी और नीचे भी इस तरीके से ना खींच देनी है, इस तरीके से ये आप लोगों ने खींच देनी है। और इनको जो हमने लिखना है वो है जी नॉर्थ और ये साउथ, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट आप लोगों का काम ये है कि आपने यहाँ पे ना कि 60 डिग्री का जाविया बनाना है। तो उसके लिए आप लोग ये इधर इस तरह करेंगे, इस लाइन पे सीधा बिल्कुल ऐसे, और 60 डिग्री का जाविया। तो 60 डिग्री का अगर जाविया देखें तो ये हमारे पे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे। अब चूँकि यहाँ पे हमने कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर की ना नुमाइंदा लाइन खींचनी है, तो उसके लिए हम ना कि स्केल का इस्तेमाल करते हैं और हम ना किसी एक पॉइंट से ना स्टार्ट कर लेते हैं। हम चलें 7 से करते हैं, आगे ना कि 3 सेंटीमीटर सिर्फ जाएंगे। ये 6 तक 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे आपने इसके लिख देना कि ये 60 डिग्री का है और ये हमारे पास ना कि जो लाइन थी वी जिसे वो कहता था, चलिए वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। दूसरे चैप्टर की अगर हम दूसरी मिसाल देखें तो उसमें कहता है कि एक फोर्स वेक्टर एफ की नुमाइंदा लाइन खींचें जिसकी अद्धी कीमत कहता है कि 350 न्यूटन है और एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाता है। तो सबसे पहले फिर हम ना कि स्केल डिसाइड कर लेते हैं। तो स्केल में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि 100 न्यूटन है ना, फॉर एग्जांपल 100 जो न्यूटन है वो हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। जो 350 हमारे पास न्यूटन होगा वो फिर 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी 350 को 100 पे आप लोग डिवाइड करेंगे, 3.5 जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इसकी ना फिर नुमाइंदा लाइन खींचते हैं। तो उसके लिए हमें ये सिंपल सा आप लोगों ने इस तरीके से ना एक लाइन इस तरीके से बना खींच लेनी, इस तरह इस तरीके से। ये हमारे पास ना एक्स एक्सिस होता है, तो इसे हम एक्स और ये हमारे पास होता है जी एक्स डैश। तो इसे लिख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश या माइनस एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों ने इधर लिख देना है। अब दरमियान में कोई एक ना नुक्ता आप लोग बना लें जिससे ऊपर आप लोगों ने लाइन खींचनी है। उसके लिए फिर ना कि यहाँ से बिल्कुल ना 90 का जाविया आप लोगों ने, ये जो होती है हमारे पास 90 के जाविये पे होती है, तो ये आपने इधर 90 के जाविये पे ना लाइन इस तरह से ना खींच देनी है ऐसे। अब खींचने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा जी वाई एक्सिस। अब चूंकि वो कह रहा है कि आप लोगों ने 60 डिग्री का जाविया बनाना है और 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, यहाँ पे अब रख के आप लोग ना 60 डिग्री का ना जाविया बना दें। तो 60 डिग्री का जाविया ये इधर बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर ना लाइन खींचेंगे और खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर की। यहाँ से फिर हम ना कहीं से भी स्टार्ट कर लें, चलिए हम ना 8 से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो 3.5 तक हम चले जाएंगे। ये 7 तक 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये हमारे पास ना दरमियान में 3.5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ये 60 का हमने एंगल बनाया था और ये जो एफ़ की नुमाइंदा लाइन थी वो हमने 3.5 सेंटीमीटर की खींच दी है। दूसरे चैप्टर की अगर हम तीसरी मिसाल देखें तो वो कहता है कि एक अकाब
300 मीटर फासले से ज़मीन की तरफ गोता लगाता है, यानी कि ऊपर वो उड़ रहा है, वो ज़मीन की तरफ ना कोई गोता लगाता है। अगर उसकी ओ स्पीड वो कहता है 60 मीटर पर सेकंड हो तो ये फासला तय करने में वो कितना वक्त लगाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने हमें दिया क्या है। तो हम देखें तो सबसे पहले उसने ना कि हमें फासला दिया है, हम लिख लेते हैं जी फासला जो है वो एस के बराबर है, वो हमें दिया है जी 300 मीटर। अब उसके बाद उसने ना कि उसकी ओ स्पीड दी है, तो वो हम लिख लेते हैं जी ओ जो उसने स्पीड है वो कितनी दी है, ओ स्पीड है जी वी एवरेज, वो है जी 60 मीटर पर सेकंड, ये भी उसने हमें दे दी है। अब नेक्स्ट कहता है कि इसको सारा जो वक़्त है वो मसलन के ये सारा फासला जो उसको तय करने में वक़्त कितना लगेगा, तो हम लिख लेते हैं जी वक़्त बराबर है जी टाइम टी के, और ये हमने ना मालूम करना है। तो यहाँ पे हमने ना कि ओ स्पीड वाला ना का फार्मूला लगा देना है। तो जो हमारे पास होता है जी वी एवरेज बराबर है जी एस बटा टी के। तो वी एवरेज हमें दी है ये वी एवरेज हमें दी है 60, तो हमने यहाँ पे 60 लिखना है, और एस फासला हमें दिया है जी 300, टी हमने ना मालूम करना है इस तरीके से। अब जिसका बटा नहीं होता है उसका बटा 1 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 60 ज़रब टी हो जाएगा, और बराबर हमारे पास 300 को 1 से ज़रब दें तो 300 ही आता है। अब ये 60 इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 300 बटा 60। अब 300 को 60 पे हम ना डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 तकसीम हमारे पास है जी 60, तो आंसर आ गया जी 5, यानी कि उसे जस्ट 5 मिनट लगेंगे, 5 बल्कि सेकंड लगेंगे ज़मीन तक पहुंचने में। दूसरे चैप्टर की अगर हम चौथी मिसाल देखें तो वो कहता है कि एक हवाई जहाज़ रनवे पर रेस्ट की पोजीशन से दौड़ना शुरू करता है। रनवे पर वो किसी एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए 20 सेकंड में 252 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर पहुंच जाता है। हवाई जहाज़ का औसत एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें ना, वो कहता है कि हवाई जहाज़ जो है ना वो रेस्ट की पोजीशन से दौड़ना शुरू करता है, यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना वो हम लिख लेते हैं कि इब्तदाई जो वेलोसिटी, चूँकि वो रेस्ट स्टार्ट करता है तो वी आई जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी, ये हमने ना लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि उसकी फिर जो हमारे पास आखिरी वेलोसिटी होगी वो 252 होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो है जी वी एफ, और वो है 252 किलोमीटर पर आवर, ये हमने ना इधर लिख ली। अब चूँकि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि ये 252 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 बटा 3600 से। अब 252 को हमने 1000 से ज़रब देते हैं, ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी, 252 ज़रब दे देते हैं जी 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा जी 252 के साथ 3 ज़ीरो और लग जाएंगे, हमने लिख देना 252 और साथ में 3 ज़ीरो लग गए, और 3600 उसी तरीके से आ गया। अब इनको हमने तकसीम कर देते हैं, 252 के साथ जो 3 ज़ीरो लगे हैं उसी तरीके से लगाएं और तकसीम कर दें जी 3600 से, तो हमारे पास आंसर आ गई 70, यानी कि वो ना कि 70 मीटर पर सेकंड की ना, ये यहाँ पे लिख दें मीटर पर सेकंड की जो हमारे पास है उसकी आखिरी वेलोसिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट कहता है कि वो टाइम सिर्फ ना कि 20 सेकंड का लगाता है, तो यहाँ पे फिर ना कि हम वक़्त भी लिख देते हैं, वक़्त यानी कि टाइम जो है वो सिर्फ 20 सेकंड लगाता है। अब आप लोगों ने औसत एक्सेलरेशन ना कि मालूम करना है, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी औसत एक्सेलरेशन जो है ना वो हमने ना मालूम करना है इसका इस तरीके से, यानी कि औसत एक्सेलरेशन ए हमने मालूम करना है। इसका जो फिर फार्मूला होता है ना औसत एक्सेलरेशन का, वो हमारे पास होता है जी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा हमारे पास ना कि टी है। अब इनकी कीमतें पुट कर देते हैं, तो वी एफ की यहाँ पे हमने ना कि कीमत निकाली है वो 70 है, वो हमने 70 लिख दी। वी आई हमने देखा था वो 0 है, और टी जो है वो हमारे पे 20 है, तो वो हमने ना यहाँ पे 20 लिख देना है।
तो 70 में से जब हम 0 निकाल लेंगे तो वो 70 ही बचेगा, बटे में हमारे पास 20 आ जाएगा। इन दोनों को ना अब हम तकसीम कर देते हैं, 70 तकसीम 20, तो ये कैलकुलेटर से कर देते हैं 70 तकसीम 20, तो आंसर आ गया जी 3.5। तो एक्सरेशन जो है वो हमारे पास आ गया जी 3.5। यहाँ पे हम लिखते हैं 3.5, और इसका फिर जो हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरे चैप्टर की अगर हम 5वीं मिसाल देखें तो वो कहता है कि लोहे का एक गोला किसी टावर पर से गिराया गया है। अब ये देखें, वो कहता है कि कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल ना कि एक टावर पर बैठा हुआ है, अब उसने उस एक गोले को ना कि नीचे की तरफ ना गिराया है, ज़मीन की तरफ, ये इस तरीके से ना कि ज़मीन की तरफ उसने गिराया है। अब वो कहता है कि ये ज़मीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। अब आप लोगों ने मालूम क्या करना है कि टावर की बुलंदी मालूम करनी है और गोले की ज़मीन से टकराते हुए वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अब चूंकि लोहे का गोला यहाँ से गिराया गया, तो जब ये गिराया जा रहा था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो तो ज़ीरो थी। हम फिर यहाँ पे लिख देंगे कि उसकी जो फिर इब्तदाई वेलोसिटी है वो तो हमारे पास 0 है, तो VI हमारे पास है जी 0 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि आप लोग इसका जो टाइम है ना, यानी कि वक्त जो है वो उसका लगता है जी T = 4 सेकंड, ये उसने हमें बता दिया। अब वो कहता है कि नेक्स्ट टावर की ना बुलंदी मालूम करें, तो टावर की जो बुलंदी है या फिर हम अकेली बुलंदी लिख दें, तो वो हमने ना मालूम करनी है, यानी हाइट मालूम करनी है। उसके बाद ज़मीन से टकराते हुए उसकी जो वेलोसिटी है, यानी आखिरी जो उसकी वेलोसिटी है वो भी हमने ना मालूम करनी। आखिरी वेलोसिटी हमारे पास VF के बराबर होती है, तो ये भी हमने मालूम करनी है। तो G की कीमत, चूँकि ये ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो जो इसकी फिर ना कि G की कीमत होगी ना वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास जमा में होगी। अब हम देखते हैं कि हमने टावर की बुलंदी और जो ज़मीन से मसलन कि ज़मीन से टकराते हुए उसकी वेलोसिटी, ये दोनों मालूम करनी है। तो ये हम ना यहाँ पे फार्मूले कौन से लगाएंगे, तो हमारे पास ना कि जो हरकत की मसावातें G और H वाली हैं तो वो हम ना कि इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम ना कि अगर H मालूम करना चाहते हैं, ये वाला H, तो इस फार्मूले को ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि VI हमारे पास है, T भी हमारे पास है, G भी हमारे पास है, इनको कीमतें यहाँ पे दूसरी मसावात में पुट करेंगे तो हमारे पास ना कि H की कीमत निकल आएगी। चलें हम ना कि फिर दूसरी मसावात यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं जी। H बराबर है जी VIT जमा 1/2 GT का स्क्वायर। यहाँ पे हम ना कीमतें पुट करते हैं जी। H हमने मालूम करना है, ये हम रहने देते हैं, तो हमारे पास है जी VI वो है 0, T हमारे पास है जी 4, ये हमने लिख दिया। आगे 1/2 ज़रब G हमारे पास H है और T 4 है जो उसका स्क्वायर है। ये इस तरीके से हमने कीमतें पुट कर दी। ये 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 ज़रब 4 4 16। तो ये H जो है वो 0 तो हमारा ख़त्म हो गया, तो 5 को हमने 16 से ज़रब दे देनी है। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 5 ज़रब 16 हमारे पास आ जाता है जी 80। तो ये हाइट जो उसकी है वो आ जाएगी जी 80 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट इसकी आ गई। अब उसके बाद हमने इसकी मालूम करना है जी VF। अब VF मालूम करने के लिए ना हम हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि VI भी हमारे पास है, G भी है और T भी है, तो यहाँ से VF हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लिखते हैं जी VF बराबर है जी VI जमा GT। VF हमने मालूम करना है, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। VI अगर हम देखें तो वो तो 0 है, G अगर देखें वो 10 है, T हमारे पास 4 है, तो हमारे पास VF जो फिर आ जाएगा 10 4 40 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे चैप्टर की अगर हम छठी मिसाल देखें, वो कहता है कि एक तीर को कमान से अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, वो कहता है कि बंदा इधर खड़ा है ज़मीन के ऊपर। अब उसने जो हमारे पास उसका जो तीर है उसने ऊपर की तरफ फेंका, इस तरह से ऊपर की तरफ ना फेंका है, यानी कि ज़मीन से ऊपर की तरफ उसने ना के तीर को फेंका है। जब अच्छा यहाँ पे जब ना उसने कि तीर को ऊपर की तरफ फेंका है ना, तो जो फिर G की वैल्यू हो जाएगी
वो हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि जब नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही होती है तो ये जमा में होता है, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी। वो कहते हैं जब भी जैसे ही तीर ना के कमांड से निकला ना, उसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी। यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास है जी vi के इक्वल, और वो है जी 30 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों के पास उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी। अब कहता है कि बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने के लिए उसका वक़्त मालूम करें। वक़्त यानी कि टी मालूम करना है हमने ये, और वो करना कब है, जब वो बुलंद तरीन मुकाम उसका ये है। जब ये कोई भी चीज़ अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, यहाँ पे बुलंद तरीन मुकाम पे पहुँचेगी तो उसकी वेलोसिटी ना, उसे यहाँ पे ना कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, कुछ लम्हे के लिए, फिर वो नीचे की तरफ आएगी। यानी कि यहाँ पे उसकी ना जो वेलोसिटी है ना, जिसे हम आखिरी वेलोसिटी कहते हैं, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद वो कहता है कि आप लोग साथ में ना उसकी बुलंदी भी मालूम करेंगे। तो बुलंदी जो कि हमारे पास h के बराबर है वो भी हमने मालूम करनी है। तो ये आखिरी वेलोसिटी vf के बराबर है, ये भी आप लोग इधर लिख लेंगे। अब आते हैं जी हम T और H, इन दोनों को हमने मालूम करना है। और चूँकि ये भी G और H वाली हैं तो हरकत की मसावातें जो G और H के लिहाज से वो हमारे पास लग जाएंगी। तो हम यहाँ से देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हम T मालूम करना चाहते हैं तो हम हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि VF हमारे पास है, VI है, G भी है, तो यहाँ से हम ना T मालूम कर सकते हैं। तो चलें हम ना हरकत की पहली मसावात लगा के यहाँ से ना T मालूम कर लेते हैं। तो चलें इधर हम ना कि हरकत की फिर ना कि पहली मसावात को इस्तेमाल कर देते हैं। तो हरकत की जो पहली मसावात है वो हमारे पास है जी VF बराबर है जी VI जमा GT। तो VF अगर देखें तो VF तो 0 है, उसके बाद VI देखें तो वो 30 के बराबर है, उसके बाद देखें तो हमारे पास आ जाते हैं जी जमा GT। तो G हमारे पास -10 के बराबर है, और T हमने ना मालूम करना है इस तरीके से। अब ये चूँकि हमने T मालूम करना है, ये जमा 30 इधर ना इजाफी है, तो ये इधर आके हमारे पास ना -30 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -10 ज़रब T। अब चूँकि हमने अकेले T की कीमत मालूम करनी है तो ये -10 इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी -30 बटा है जी -10। तो ये माइनस से कट गया, 10 1 10 और 10 3 30, यानी कि टाइम जो है वो 3 सेकंड हमारे पास आ गया है। अब टाइम निकालने के बाद हमने नेक्स्ट देखना है जी एच हमने कहाँ से निकालना है। तो एच हम ना कि दोनों मसावातों से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ना कि इससे निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी एच बराबर है जी VIT जमा 1/2 GT का स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो VI जो है वो हमारे पास 30 है, उसके बाद T देखें तो वो 3 निकल आया है, प्लस 1/2 हमारे पास वैसे हैं, और G जो है वो -10 के बराबर है, और T जो है वो 3 है और उसका स्क्वायर है। 30 को 3 से ज़रब दें तो वो तो हमारे पास 90 आ जाता है, 2 1 2 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि जमा माइनस माइनस हो जाएगा। 5 ज़रब 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो ये आगे अगर हम मज़ीद चलते हैं तो 90 -5 9 45। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 90 में से जब 45 निकालेंगे तो 45 ही बचेगा, 45 मीटर इसका आंसर आ जाएगा।